राहुल गांधी के देश विरोधी एजेंडे की खुली पोल, सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंस गए, जेल भी जाएंगे, छिनेगी सांसदी। हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमने वाले राहुल गांधी का देश विरोधी एजेंडा सामने आ गया है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अपनी मोहर लगा दी है कि राहुल गांधी की बातें न सिर्फ संविधान विरोधी हैं, बल्कि देश के खिलाफ उनको अनर्गल बात कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है। एक ओर राहुल गांधी पर जहां बड़ी कार्रवाई होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सांसदी एक बार फिर खतरे में फंसने जा रही है। कैसे? राहुल गांधी की सांसदी खतरे में पड़ने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कह दिया है, इस सब को लेकर एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। इस सब कुछ हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पिया न्यूज। दोस्तों, बात शुरू होती है 2022 की भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी जो खुद को देश का मसीहा समझते हैं, उस दौरान कारगिल की एक रैली में खड़े होकर कुछ ऐसी बात बोल गए जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों की पिटाई की और चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ये तो राहुल गांधी ने दावे के बाद में और बढ़ा दिया। 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में राहुल ने दावा ठोक के कहा कि चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन हड़प ली है और मोदी सरकार बस चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये बात सच है? हमारे जवान जो दिन रात सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, जिन्होंने गलवान घाटी में अपनी जान दी, क्या ये सीधे सीधे भारतीय सेना का अपमान नहीं है? और ये कोई पहली बार नहीं है। राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान देते हैं जो न सिर्फ सेना का मनोबल तोड़ते हैं, बल्कि देश की छवि को दुनिया भर में बदनाम भी करते हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर रताड़ लगाई है। राहुल के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस चल रहा था, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर किया था। उनकी शिकायत थी कि राहुल गांधी ने बयान देकर सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम किया है और देश को अपमानित किया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने राहुल से सीधा सवाल दागा, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 या फिर 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? आपके पास क्या सबूत है? क्या आप वहां खड़े थे? कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें कभी ना कहते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि राहुल का बयान गैर जिम्मेदाराना और सेना का मनोबल तोड़ने वाला है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपके पास संसद जैसा मंच है। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो संसद में सवाल क्यों नहीं उठाया? सोशल मीडिया और रैलियों में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको बता दें कि यही वो सवाल है जो हर हिंदुस्तानी के मन में है। राहुल गांधी को संसद में बोलने की पूरी आजादी है, फिर वो बार बार विदेशी धरती पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को बदनाम क्यों करते रहते हैं? आपको बता दें कि राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने नेता को बचाने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। सिंघवी ने कहा, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें सवाल उठाने का हक है। अगर वो ये नहीं कह सकते तो लोकतंत्र का क्या होगा? सवाल ये है कि लोकतंत्र का ढोल पीटने वाले राहुल को ये नहीं पता कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना का अपमान करना नहीं है। सिंघवी ने यह भी कहा कि राहुल का बयान किसी पूर्व सैन्य अधिकारी की बात पर आधारित था, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सीमा पर तनाव के समय ऐसा बयान देना गलत है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि राहुल को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आपको बता दें कि ये वही राहुल हैं जो बार बार बिना सबूत के बड़े बड़े दावे करते हैं और जब सबूत मांगे जाते हैं तो मुंह छिपाकर भाग जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने देश को शर्मिंदा किया हो। साल 2014 में भिवंडी रैली के दौरान राहुल ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या तो माफी मांगो या मुकदमा झेलो। राहुल ने माफी नहीं मांगी और आज तक उस केस में फंसे हुए हैं। साल 2020 में गलवान झड़प के दौरान जब हमारे 20 जवान शहीद हुए, राहुल ने ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार बताए चीन ने हमारी जमीन क्यों हड़पी, जबकि सरकार ने साफ कहा कि 1 इंच भी नहीं गई है। विदेशी दौरों पर राहुल गांधी लंदन से लेकर अमेरिका तक कई मौकों पर भारत को बदनाम कर चुके हैं। कभी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो कभी भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। सवाल यह है कि इतनी ही दिक्कत है तो विदेश में जाकर क्यों रोते हो? इन बयानों से साफ है कि राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है, देश को नीचा दिखाना, सेना का मनोबल तोड़ना और मोदी सरकार को बदनाम करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस हरकत को अब पकड़ लिया है।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही लखनऊ की कोर्ट में चल रही मानहानि की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी हो, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी साफ बताती है कि राहुल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई होगी। पिछले अनुभव देखें तो राहुल गांधी पहले भी मानहानि के एक केस में दोषी ठहराए जा चुके हैं। 2023 में मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है। सेना का अपमान कोई छोटी बात नहीं है। अगर लखनऊ की कोर्ट में राहुल दोषी पाए जाते हैं तो न सिर्फ उनकी सांसदी जा सकती है, बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है। आपको बता दें कि ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं है। राहुल के बयानों से दुश्मन देश जैसे कि पाकिस्तान और चीन को फायदा होता है। उनके बयानों को वहां की मीडिया और प्रोपेगेंडा मशीनरी बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। क्या ये देशद्रोह नहीं है? एक विपक्षी नेता का काम देश को कमजोर करना है क्या? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की खूब किरकिरी हो रही है। लोग कह रहे हैं पप्पू फेल हो गया। कुछ यूजर्स ने लिखा, राहुल को सच्चे भारतीय होने का सर्टिफिकेट चाहिए था, कोर्ट ने दे दिया। बीजेपी नेताओं ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को कड़ा सबक सिखाया है। अगर वो कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे तो उनकी बकवास को कौन सुनेगा। वहीं कांग्रेस के कुछ लोग राहुल के बचाव में उतर आए हैं। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल अकेले हैं जो बिना डर के मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सेना का अपमान करके कोई साहस दिखाता है? जनता सब समझ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी बार बार ऐसा बयान क्यों देते हैं? क्या उनका मकसद सिर्फ मोदी सरकार को घेरना है या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल की बातें सुनकर लगता है जैसे वो विदेशी ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हैं। 2008 में कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कुछ समझौते की बात भी सामने आई थी, जिस पर राहुल के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया था। क्या ये सब कुछ उसी साजिश का हिस्सा है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठते हैं। वो बार बार लंदन, अमेरिका जाते हैं, वहां भारत के खिलाफ बोलते हैं और फिर वापस आकर देश में हंगामा करते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जोड़ने पर एक ही नतीजा निकलता है कि राहुल गांधी का एजेंडा देश को एकजुट करने का नहीं, बल्कि बांटने और कमजोर करने का है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उनकी औकात दिखा दी है। उनके बयानों ने न सिर्फ सेना का अपमान किया, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। अब सवाल आपसे है, क्या ऐसे नेताओं को बार बार मौका देना चाहिए? क्या राहुल गांधी को अपनी गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए? हमारे चैनल देश की सच्चाई को सामने लाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आप राहुल गांधी के इस बयान को, सुप्रीम कोर्ट की फटकार को और इन सारी टिप्पणियों के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।